अब यार हर साल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हजारों नए शोज नई वेब सीरीज रिलीज होती हैं। कुछ भाई दिल जीत लेती हैं अपने क्वालिटी कंटेंट से, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब उसे देखते हैं तो सिर्फ रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट ही बचता है। और आज इस आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो में हम इस डिसअपॉइंटमेंट को सेलिब्रेट करेंगे साथ मिलकर, क्योंकि आज की ये वीडियो का टॉपिक है अनपॉपुलर ओपिनियंस अबाउट 5 वेब सीरीज दैट वी हेट। अब ये सिर्फ हेट फॉर द हेटिंग सेक वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है उन वेब सीरीज के बारे में जो हाई बजट और बज के बावजूद भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब हो सकता है इनमें से कुछ तुम्हारे फेवरेट शोज हों, और हो सकता है कि तुम मेरे साथ 100% एग्री करो या फिर डिसएग्री करो, लेकिन एक बात पक्की है, इस लिस्ट के बाद तुम्हारी फेवरेट शोज को जज करने का तुम्हारा नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 अमेजिंग शोज थे जिनसे हिट होने की एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो बिल्कुल फेल हो गए। नंबर 5 पर है इस लिस्ट की फर्स्ट बट नॉट द लास्ट फैंटेसी सीरीज दैट वी हेट। और इसको हेट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इस सीरीज ने वो पोटेंशियल रीच नहीं किया जो इससे एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि जिन बुक्स से इस सीरीज की कहानी उठाई गई थी वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और ब्रिलियंट पीस ऑफ आर्ट थी। मैं बात कर रहा हूं 2021 में शुरू हुई प्राइम वीडियो ओरिजिनल फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम, जिसे एक्साइटमेंट में हर एक फैंटेसी मूवी फैन ने देखा था, पर भैया हर एक बंदा इससे डिसअपॉइंट होकर निकला है। ये कहानी है एक फैंटेसी मिशन की, जिसमें एक मेन बंदे को 5 यंग इंडिविजुअल्स में से द ड्रैगन के रीइंकार्नेशन को ढूंढना होगा जो इस दुनिया को बचाने के केपेबल है, पर इसे डिस्ट्रॉय भी वो कर सकता है। अब इस सीरीज की धज्जियां उड़ाने से पहले, इसकी इज्जत का फालूदा करने से पहले मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि देखो यार, इस सीरीज का जो रिसेप्शन है वो काफी ज्यादा मिक्स्ड है। कुछ लोग इसे अडोर करते हैं तो कुछ लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा बोरिंग और पॉइंटलेस फील होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है मेरे हिसाब से तो कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स होने चाहिए थे उन्हें ये सीरीज बिल्कुल साइड लाइन कर देती है और बिल्कुल बोरिंग से एम्प्टी से कैरेक्टर्स को व्यूअर्स के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब ये वीडियो देखने के बाद तुम इस सीरीज को ट्राई तो नहीं करने वाले हो, फिर भी तुम्हारा मन है तो बता दूं कि प्राइम वीडियो पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 4 पर एक ऐसी वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीरीज होने के साथ साथ एक वाइल्डली पॉपुलर ट्रेंड भी बन गई थी। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल टीन फैंटेसी डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज वेडनेसडे हमें वेडनेसडे एडम्स की एक कहानी दिखाती है जो नेवरमोर अकेडमी ज्वाइन करती है, जहां पर ऑड बॉल्स एंड मॉन्स्टर किड्स पढ़ते हैं, पर वेडनेसडे जल्दी ही खुद को एक सुपरनैचुरल मर्डर मिस्ट्री में फंसा हुआ पाती है। एट द एंड ऑफ द डे वेडनेसडे एक एंटरटेनिंग इनफ सीरीज है जिसकी कैरेक्टर्स लाइकेबल हैं, स्टोरी पासिबल इनफ है और विजुअल्स भी काफी इन्वेंटिव और अमेजिंग टू वॉच है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये एंटरटेनिंग एनफ सीरीज है, पर जो चीजें इसे हेटेबल बनाती है ना, वो है इसका नॉनसेंसिकल एंड इडियोटिक अडैप्शन स्टाइल। क्योंकि अगर आप वेडनेसडे एडम्स के कैरेक्टर से वाकिफ हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि ये कोई क्राइम सॉल्विंग हीरोइन नहीं है, बल्कि एक केओस एजेंट है जो सबको डिस्पेयर फील करते हुए देखना चाहती है। पर नेटफ्लिक्स की ये सीरीज ये डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि आखिर वेडनेसडे को होना कैसा चाहिए। अब इस एक कंफ्यूजन की वजह से असली मूवी वॉचर्स के बीच इस सीरीज को हेट मिली है। अब जो भी हो, नेटफ्लिक्स पर तो ये काफी पॉपुलर रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में ये वहां पे अवेलेबल है। नंबर 3 पर वो सीरीज है जिसका नाम सुनते ही कमेंट में काफी विवाद होंगे कि भैया इसको इस लिस्ट में क्यों डाला। अब इसकी शुरुआत काफी प्रॉमिसिंग थी, क्योंकि हम सबको इस सीरीज के लीडिंग मैन, लीड हीरो, जिसके भाई हम दिल से फैन हैं, उस पर काफी भरोसा था। पर जो इसका रीसेंट 3rd एंड अपेरेंटली 2nd लास्ट सीजन है वो इस सीरीज का डाउनफॉल बन गया। अब तुम इस डिस्क्रिप्शन से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, पर फॉर क्लैरिटी मैं बात कर रहा हूं द विचर की। ये हमें मैजिक एंड मॉन्स्टर्स के फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाती है और कहानी दिखाती है मॉन्स्टर हंटर गेराल्ट ऑफ रिविया AKA द विचर की। अब पहले सीजन में नो डाउट ये एक बढ़िया सीरीज थी, लेकिन फिर भी इसमें फ्लॉस थे जिनको 2nd सीजन में फिक्स करने की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों ही सीजन्स और फिर इसके 3rd ऑफुल सीजन ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए खड़ी कर दी। अब ये प्रॉब्लम क्या थी कि द विचर सीरीज में एज अ फैन, एज अ व्यूअर, हम सब सिर्फ विचर को ज्यादा देखना चाहते थे, लेकिन वही हमें सबसे कम देखने को मिला है, क्योंकि पता नहीं क्यों इस सीरीज में साइड कैरेक्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। और इसके क्रेडिट के लिए कहूं तो येनिफर एक कॉम्प्लेक्स और केपेबली रिटन कैरेक्टर है, पर वो द विचर नहीं है भाई, हमको द विचर देखना है। और अब सीजन 3 के बाद इसकी लास्ट सेविंग ग्रेस द लीडिंग मैन हेनरी कैविल भी इस सीरीज को छोड़कर चले गए हैं, तो अब फिर इसे देखने का कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। इस सीरीज को मेरी नजरों में जो चीज सबसे ज्यादा हेटेबल बनाती है वो है इट्स वेस्टेड पोटेंशियल, क्योंकि बोथ द विचर बुक्स और गेम दोनों चीजें अमेजिंग है, लेकिन ये सीरीज भाई उनके आसपास भी स्टैंड नहीं करती है। अब ये सब सुनने के बाद भी तुम इसके पहले 2 सीजन देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल है, और अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तीसरा सीजन भी देख ही लेना।
नंबर 2 पर एक ऐसी सीरीज का नाम लेने जा रहा हूं जिसका मैं भाई दिल से फैन था। पहले सीजन ने एकदम होश उड़ा दिए थे, मैं भूल नहीं पा रहा था इस सीरीज को देखने के बाद। लेकिन आज बहुत दुख के साथ मुझे इसको इस लिस्ट में रखना पड़ रहा है। इसके पहले सीजन ने इसको वन ऑफ द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड बना दिया था, पर इसके रिसेंटली रिलीज डिजास्टर सेकंड सीजन ने इसे वन ऑफ द मोस्ट डिविजिव एंड हेटेड सीरीज बना दिया है। मैं बात कर रहा हूं एचबीओ की ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ड्रामा सीरीज द लास्ट ऑफ अस की। यह हमें एक वेस्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां हम स्टोरी देखते हैं जोल एंड एली की, जिन्हें उस वेस्टलैंड को क्रॉस करना है। भाई इस सीरीज के फैंस के लिए इसका एक्सट्रीमली बैड सेकंड सीजन काफी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था, पर जिन लोगों ने द लास्ट ऑफ अस गेम्स खेले ना, वो ये चीज पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये सीरीज डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग है। जहां पर इसका पहला द लास्ट ऑफ अस गेम अमेजिंग और वर्ल्ड वाइड बिलव्ड है, वहीं पर इसका सेकंड गेम एब्सोल्युटली डिविजिव एंड ओवरऑल हेटेड था, और उसी सेकंड गेम को इस सीरीज में अडेप्ट किया गया है। द लास्ट ऑफ अस के क्रिएटर्स के पास ये ऑप्शन था कि वो सेकंड गेम की स्टोरी को अडेप्ट ना करें, पर उन्होंने वो रूट सैडली नहीं लिया। अब अगर इसका फर्स्ट सीजन तुमने नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो यार डेफिनेटली देख सकते हो, अमेजिंग है। जियो हॉटस्टार पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल है। सेकंड सीजन अगर तुम्हें देखना है तो भाई वॉच दैट ऑन योर ओन रिस्क। एंड फाइनली नंबर 1 पर सैडली एक ऐसी सीरीज है जो इस लिस्ट के नंबर 1 पे होने के साथ साथ दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज भी है। भाई मैं बात कर रहा हूं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर की। ये सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अपेंडेंसीज को स्क्रीन के लिए अडप्ट करती है एंड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट से 1000 ऑफ ईयर्स पहले सेट है। एक कहानी दिखाती है एक यंग वुमन की, और उसी के साथ साथ इस आईपी के सबसे बड़े विलन का राइज भी इसी में देखने को मिलता है। इस सीरीज का पहला सीजन नियरली $715 मिलियन में बना था, और हमें वो पैसा स्क्रीन पर देखने को भी मिलता है फ्रॉम इट्स अमेजिंग विजुअल्स टू लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंसेस। पर ये सीरीज बेसिक एंटरटेनमेंट वैल्यू ही अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि देखो इस सीरीज की कहानी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके कैरेक्टर्स भी अनोइंग है फॉर टू मेनी रीजंस। पर जो चीज इस सीरीज को सबसे ज्यादा हेटेबल बनाती है ना, वो ये है कि देखो ओवरऑल ये सीरीज काफी ज्यादा बोरिंग है। अब इस वेब सीरीज को बनाने वाली कहानी से एक मोरल निकल कर आता है, और वो मोरल ये है कि बजट तुम्हारे पास चाहे जितना भी हो, अगर अच्छी स्टोरी तुम्हारे पास नहीं है ना, तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता है भाई। अब मेरे हिसाब से वैसे तो ये सीरीज तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, पर इस आईपी के तुम अगर फैन हो और तुम्हें भाई अमेजिंग विजुअल्स देखने हैं ना, फिर प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल इस सीरीज को तुम ट्राई कर सकते हो। तो भाई लोग, ये थी वो 5 वेब सीरीज जिनको हम सच में टॉलरेट नहीं कर पाए। अब देखो सिनेमा और शोज के साथ एक बात हमेशा क्लियर रहती है, टेस्ट इज सब्जेक्टिव। हो सकता है इनमें से कोई सीरीज आपकी ऑल टाइम फेवरेट हो, और हो सकता है कि कोई आपको उतनी ज्यादा अनोइंग लगी हो कि जिसे तुम दोबारा देखना ही ना चाहो। बट आफ्टर ऑल दैट्स द फन ऑफ बीइंग अ मूवी एंड सीरीज लवर। अब सब कुछ साइड में रख के कमेंट में ये जरूर बताओ कि आज तक कौन सी ऐसी वेब सीरीज तुमने देखी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया। अपने मोस्ट हेटेड शोज नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो, शायद वो अगली लिस्ट में आ जाए। और अगर यार ये ऑनेस्ट और थोड़ी सैवेज वाली लिस्ट तुम्हें पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक करना और अपने ट्रू मूवी लवर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही ओरिजिनल ओपिनियंस के लिए, ऐसे ही बेस्ट रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और अमेजिंग रापचिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।